हाय एवरीवन, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स और थ्योरी पार्ट है। उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो अगर नहीं करके जाते हो आप लोग तो यार मैं कह रहा हूँ कि पाप लगेंगे। 4-5 चैप्टर्स है, उन सभी चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रूफ पार्सेवल्स आइडेंटिटी। प्रूफ पार्सेवल्स आइडेंटिटी। अगर आप ये जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो यार तुरंत निकलो और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डिराइव किया हुआ है ना। तो प्रूफ पार्सेवल्स आइडेंटिटी जो कि आपको फोरियर सीरीज के चैप्टर में मिल जाएंगे, है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। दूसरा है कि स्टेट डिरिक्लेट्स इंटीग्रल नहीं है, स्टेट डिरिक्लेट्स कंडीशंस होता है। स्टेट डिरिक्लेट्स यानी कि फोरियर सीरीज में कुछ ऐसे भी कंडीशन है जो कि डिरिक्लेट्स ने बनाए थे, है ना। और ये कंडीशंस अगर फॉलो होता है तभी हम लोग कह सकते हैं कि एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। कुछ 3-4 कंडीशंस थे, है ना, तो उसको हम लोग डिरिक्लेट्स कंडीशन कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग को मस्ट भी करके जाना ही है ना। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि जो रॉड्रिगस फार्मूला होता है लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल का, जनरेटिंग फंक्शन भी है ना। तो रॉड्रिगस फार्मूला को आप लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ रॉड्रिगस फार्मूला फॉर लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, है ना। रॉड्रिगस फार्मूला, ये बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। रॉड्रिगस फार्मूला फॉर लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, है ना। लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल में कुछ और क्वेश्चंस भी है आप लोग के, तो मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ, है ना। आप लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, लीजेंड्रेस फंक्शन, है ना। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी वजह से हमें क्या निकलता है, लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल हम लोग को मिलता है। यानी कि जब हम लोग लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हम लोग के पास क्या आ जाते हैं, लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल आ जाते हैं, है ना। तो ये रहा, खत्म हो गए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल के बाद भी कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। न्यूमेरिकल आप लोग को ये है कि फाइंड Pn1। आप लोग जनरेटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके भी ये कर सकते हो या रॉड्रिगस फार्मूला का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप जनरेटिंग फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए। Pn1, Pn-1 एंड Pn-x। यहाँ तक अगर हो गए तो मैं रैप कर दूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ध्यान से देखिए और फिर करिए, ठीक है ना। तो मैं ये रैप कर रहा हूँ अभी के लिए। तो इम्पोर्टेंट अगर मैं दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ यही देख के जाएंगे, है ना। तो मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी अगर आप लोग पास करना चाहते तो ये कर सकते हो। अगर ये सब करोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन सभी करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट जो है मैं स्टार दे रहा हूँ, यानी कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि प्रूव रिकरेंस रिलेशंस फॉर रिकरेंस रिलेशन जो है वो 4-5 या 6 आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। वो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको आएंगे। मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ, लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल एंड बेसेल्स फंक्शन। एंड क्या होगा, बेसेल्स फंक्शन, है ना। तो इन दोनों में से यहाँ पर भी 4 या 5 है, यहाँ पर भी 5 या 6 है ना। तो इन दोनों के रिकरेंस रिलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मैं ये डैम श्योर आप लोग को कह सकता हूँ, है ना। तो इसके नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मानेंगे तो, है ना। नेक्स्ट है कि प्रूव, मैं क्या कहूँ यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार आता है, आपको खुद पता होगा ये। प्रूफ द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये तो आप लोग खुद करके जाएंगे, मुझे पता है, बीटा एंड गामा फंक्शन, है ना। बीटा एंड गामा फंक्शन में अगर कुछ रिलेशन है तो वो करके जाना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को करके जाना है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट कि बीटा और गामा फंक्शन में कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे कि प्रूव आप लोग को दे सकता है, प्रूफ गामा n+1, गामा को ऐसा नहीं लिखते लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, ये आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1/2। मैंने ये प्रूफ करके दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका आप लोग को वैल्यू फाइंड करना है ना। आप लोग को एक और न्यूमेरिकल देता हूँ जो कि क्या है, बेसल्स फंक्शन का होगा, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। तो वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ बेसल्स फंक्शन का आप लोग को मतलब ध्यान में रखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z 1/2x एंड z -1/2x, है ना। एक और चैप्टर है जिससे मैं क्वेश्चन यहाँ पर पिक नहीं किया है, वो क्वेश्चन है, वो चैप्टर है एक्चुअली जो एरर्स का चैप्टर है, यानी कि जो नॉर्मल एरर है, प्रोपेगेशन एरर है, लीस्ट स्क्वायर फिट है, उन सब का आप लोग को सिर्फ डेफिनेशन देख के जाना है, आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। उस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स आते नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सभी के डेफिनेशन आप छोटा छोटा करके लिख लेना, फिर करना, है ना। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दे दिया है, आप लोग अगर ये करके जाते हो, है ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया चैप्टर तो रिवीजन के लिए ये सब कुछ कर दो, है ना। आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी जाते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।